Assalamualaikum dear students. Our new topic is Cabinet Mission Plan 1946. If we are moving forward further, first of all, let us discuss the background. On February 19th, 46, the PM of British government made a statement in the House of Commons. उनका house था ना, where the cabinet was there. He announced there that special mission of cabinet minister, 3 cabinet ministers, special mission of 3 cabinet minister will be sent to India. उन्होंने कहा था कि 3 हम people भेजेंगे. क्यों भेजेंगे ये भी बताती हूँ. Their names were Lord Patrick Lawrence. It's not Patrick, so it's a typing mistake. It's Patrick Lawrence. Then Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. And their aim was to hold discussion with Indians. किस चीज़ की डिस्कशन थी? विद द हायर रैंकिंग जो कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के क्या होना चाहिए. देन ऑन 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन रीच इंडिया एंड दे हेल्ड टॉक्स विद पॉलिटिकल लीडर्स. मीन कायदे आज़म से भी और बड़े बड़े लीडर से मिले वो. देन मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने आर्गूमेंट दिया थे कांग्रेस वॉज इन फेवर ऑफ यूनाइटेड इंडिया. And Gandhi made argument that CR formula was the राजगोपाल चक्रवर्ती आचार्य और चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला था एक. ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें मैंने डिटेल में नहीं गई, आपको जनरली बता दिया. दैन उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग के साथ नेगोशिएट किया जाएगा. मिस्टर जना ये उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन यही है. अब ये उन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन था उसका कि उन्होंने एक ने अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस की तरफ से कहा कि हम यूनाइटेड इंडिया के फेवर में हैं. गांधी साहब ने कहा कि CR फार्मूला जो है वो नेगोशिएशन करे तो हम तब मानेंगे. जिन्ना ने कहा कि नहीं, पार्टीशन ही इसकी सिर्फ एक वाहिद सलूशन है. देन अप्रैल 1946 में, यानी अप्रैल में वो आया और 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान अनाउंस किया. अब वो प्लान क्या था कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि मुस्लिम लीग में से जो मेंबर हम 3 ग्रुप्स बना देते हैं कि 16 मई को जो उन्होंने प्लान अनाउंस किया कि इंडिया विल बी एन यूनियन, इंडिया को एक यूनियन बनाया जाएगा. एंड देन इट वॉज सेड कि यूनियन कैसी होती है, इकट्ठी कर दिया जाएगा, यानी 10 प्रोविंसेज है, 6 प्रोविंसेज है, 8 प्रोविंसेज है, 12 प्रोविंसेज, जितने भी प्रोविंसेज हैं उनको एक यूनियन बना दिया जाएगा. एंड देन उसके 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे. 3 ग्रुप्स कौन से थे जो उसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए? डैट वाज ग्रुप ए, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था. हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस के अंदर उन्होंने जो कौन कौन से एरिया आते थे, मद्रास, यूपी, उड़ीसा, बिहार, CP, ये जो प्रोविंसेस हैं इन्होंने कहा इसका नाम ग्रुप ए दे देंगे. ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब, NWFT, KPK, सिंध, राइट नाउ वेयर पाकिस्तान इज़. एंड देन ग्रुप सी उन्होंने कहा था मेजॉरिटी प्रोविंसेस, पार्शियल मेजॉरिटी प्रोविंसेस. पार्शियल मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्या थे कि टोटली चेंज थे, और ये कहाँ पे थे? जिसमें बंगाल और असम थे. इसमें जो है असम में हिंदूज थे और बंगाल में जो थे डैट वर जो थे वो मुस्लिम ज़्यादा थे. अब इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ईस्ट बंगाल जो था वो सबसे ज़्यादा था. इसको पार्शली क्यों बोला? क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे और इस तरह असम के भी एक पार्ट में मुसलमान ज़्यादा थे. और उन्होंने कहा था कि 10 साल तक ये जो यूनियंस हैं, ये वाले जो प्रपोजल्स हैं, ये यूनियंस जो हैं ये इकट्ठी रहेंगी और 10 साल के बाद ये सेपरेट हो जाएंगी. देन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहले इसको एक्सेप्ट किया, इसको कैबिनेट मिशन को. देन दे रिजेक्टेड इट. सबसे पहले कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा कि ग्रुपिंग स्कीम हमने, उन्हें पता था ना ऐसे किया तो 10 साल बाद मुसलमान अलग हो जाएंगे. उन्होंने कहा 10 साल में आप ये यूनियन बनाएं, 10 साल बाद सोचेंगे. तो कांग्रेस मुस्लिम लीग ने पहले तो मान लिया, फिर कायदे आज़म ने भी कहा कि इसमें इन्होंने इस स्कीम में पाकिस्तान का नाम नहीं, जब तक आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे हम कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं मानेंगे. फर्स्टली उन्होंने माना, जब उन्होंने कांग्रेस का एटीट्यूड देखा, दैन उन्होंने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया. उन्होंने कहा हम इनकी बात को नहीं मानेंगे.